गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, KDRS स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक की एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों का हमने अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। 1 से 11 तक के पूर्णांकों में से दो पूर्णांकों को चुना गया। दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि दोनों पूर्णांकों का योग सम है। तो अब हम देखें कि 1 से 11 तक के पूर्णांक क्या हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब ये सम और विषम पूर्णांकों की बात कर रहा है, तो इसमें से हम देखें सम पूर्णांक कौन कौन से हैं। सम पूर्णांक 2, 4, 6, 8, 10, तो कुल हो गए यहाँ पर कितने, 5। और विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7, 9 और 11, कुल हो गए 6। अब आगे क्या कह रहा, परीक्षण क्या है हमारा। 1 से 11 तक के पूर्णांकों में से दो पूर्णांकों का चुना जाना। परीक्षण एक से 11 तक के पूर्णांकों में से दो पूर्णांकों का चुना जाना। तब कुल संभावित परिणाम, दो पूर्णांक 11 में से दो ले रहे हैं, तो 11 में से दो पूर्णांकों के चयन का तरीका कॉम्बिनेशन से आएगा हमारे पास 11C2। अब क्या पूछा है, दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता। तो जिस घटना की प्रायिकता पूछी जाती है उसे हम A मानते हैं। तो A हो गया दोनों पूर्णांकों का विषम होना। दोनों पूर्णांकों का विषम होना। और सूचना किस घटना की दी है, यदि यह ज्ञात है कि दोनों पूर्णांकों का योग सम है। तो दोनों पूर्णांकों का योग सम होना, ये B घटना। दोनों पूर्णांकों का योग सम होना। अब हम पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। B की सूचना पर A की प्रायिकता हमसे पूछी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, A इंटरसेक्शन B चाहिए। A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता और B की प्रायिकता। तो पहले हम B की प्रायिकता की बात कर लें। तो B की प्रायिकता क्या होगी कि B क्या है घटना, दोनों पूर्णांकों का योग सम होना। जो दो पूर्णांक चुने गए या चुने जाने हैं उनका योग क्या होना, सम होना। तो वो ऐसी स्थिति कब आएगी, दोनों का योग सम कब होगा। तब होगा, देखें कि या तो वो दोनों ही इसमें से लिए जाएं सम में से, तो भी उनका योग सम होगा।
और या फिर उन दोनों को विषम में से लिया जाए तब भी उनका योग सम होगा। इसका मतलब दो ऑप्शन बन गए। उन दो पूर्णांकों का जो चयन है वो हम इनमें से कर सकते हैं, सम में से या विषम में से। तो यहाँ पर b की जो प्रायिकता है वो b की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ b की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों पूर्णांकों का सम होना, दोनों पूर्णांकों का सम होने की प्रायिकता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों पूर्णांकों का विषम होना। हमने कहा कि दोनों पूर्णांकों का योग सम होना, तो योग सम उन दो परिस्थितियों में हो सकता है जब या तो वो दोनों ही सम हो या फिर दोनों ही विषम हो। तो हम देखें दोनों सम हैं कि प्रायिकता सम में से दो ले लो, ये हो गया 5c2 और टोटल परिणाम 11c2। ये दोनों पूर्णांक विषम में से दो ले लीजिए 6c2 अपॉन 11c2। तो ये क्या आ गया आपके पास 5c2 प्लस के 6c2 अपॉन 11c2। अब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी। तो ए क्या है? दोनों पूर्णांकों का विषम होना, और बी क्या है? दोनों पूर्णांकों का योग सम होना। तो ए और बी क्या बन जाएगा कि दोनों पूर्णांक विषम भी है और उनका योग सम है। दोनों पूर्णांक विषम है और उनका योग सम है। तो ऐसा कब होगा? दोनों पूर्णांक विषम भी हो और उनका योग सम। तो हमने पहले भी अभी देखा है कि जब हम विषम में से ही चुनेंगे दो पूर्णांक तो वो विषम होंगे दोनों की दोनों, और उनका योग करेंगे तो वो सम होगा। तो ऐसे इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितने विषम में से ले लो 6c2 और कुल परिणाम 11c2। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसका सूत्र क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फॉर्मूला लिख दिया, इसमें मान जमाएं। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 6c2 अपॉन 11c2। ऐसे ही फिर b की प्रायिकता 5c2 प्लस के 6c2 अपॉन 11c2। अब हम इसे सॉल्व करें। ये 11c2 से 11c2 कैंसिल, और बचा क्या 6c2 अपॉन 5c2 प्लस के 6c2। फिर इसका फॉर्मूला फॉर फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 में से 2 3 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। सब जगह से सॉल्व कर लें। ये रह गया आपके पास फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4। और सॉल्व करें। 6 को 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ऐसे ही नीचे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। वही 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। देखिए क्या क्या कट रहा है। यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये बचा क्या 6 पंजो 30, 5 चकू 20 प्लस के 6 पंजो 30, 30
बटे 50, तो ये आ गया 3/5 आंसर। ये सवाल हो गया हमारा कंप्लीट। प्रश्न क्या था हम एक बार टैली करें कि 1 से 11 तक के पूर्णांक हमें दिए गए हैं, उनमें से आपको 2 पूर्णांकों का चयन करना है। तो वो कितने तरीके होंगे? 11C2। अब इस 11 पूर्णांकों में से सम पूर्णांक कौन कौन से? 2, 4, 6, 8, 10। विषम पूर्णांक कौन कौन से? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6। हमारा टारगेट क्या है, परीक्षण क्या है? 1 से 11 तक के पूर्णांकों में से 2 पूर्णांकों का चुना जाना। तो कुल संभावित परिणाम 11C2। अब हमें किस घटना की प्रायिकता पूछी है? दोनों पूर्णांकों का विषम होना, और दिया क्या है? दोनों पूर्णांकों का योग सम होना। तो यानी बी की सूचना पर ए की प्रायिकता। अब हम देखें कि हमें P ऑफ A अपॉन B निकालने के लिए क्या चाहिए? A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता और B की प्रायिकता। तो पहले B की प्रायिकता की बात करते हैं। B की प्रायिकता, B क्या है? दोनों पूर्णांकों का योग सम होना। तो जो अपन ने चयन किए हैं दोनों पूर्णांक, उनका योग सम कब हो सकता है? जबकि वो दोनों पूर्णांक या तो वो दोनों ही सम हो या फिर वो दोनों ही विषम हो, तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा का मतलब उनका योग सम हो सकता है। तो हमने लिखा है कि दोनों पूर्णांक या तो सम हैं तब प्रायिकता, और दोनों पूर्णांक विषम है तब प्रायिकता इस टोटल प्रायिकता के योग के बराबर होगी। तो दोनों पूर्णांकों का सम होना अनुकूल परिणाम, सम में से ले लो 5C2 अपॉन 11C2। दोनों पूर्णांक विषम होने की प्रायिकता 6C2 अपॉन 11C2। तो ये हमारे पास आ गया। फिर A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता हमें चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? दोनों पूर्णांक विषम हैं और उनका योग सम है। तो विषम भी होने चाहिए और योग सम भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा कब होगा? जब दोनों की दोनों ही विषम चुने जाएंगे। तो हमने देखो यहाँ से विषम में से ले लिए 6C2 अपॉन 11C2। सूत्र में मान जमाया। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हो कैसे भी, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए, नियमों के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो सरल कैलकुलेशन का तरीका है, देखो ये कट गया, इसीलिए हमने वहाँ पे सॉल्व नहीं किया था। आगे देखें, NCR का फार्मूला लगा दिया हमने। फार्मूला लगा सब में से बटे में फैक्टोरियल 2 है, वो कैंसिल हो गया। फिर हमने फिर देखा कि ये कैलकुलेशन करी और आया आपके पास 30/50, तो 3/5 आंसर। ये सवाल अब कंप्लीट होता है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? एक आणविक संरचना के 2 सहायक निकाय A तथा B है और पूर्ववर्ती निरीक्षणों से निम्न प्रायिकताएं प्राप्त होती है। क्या लिखा हुआ है? P ऑफ A का असफल होना 0.2, P ऑफ केवल B का असफल होना 0.15, P ऑफ A तथा B का असफल होना 0.15। तो ज्ञात क्या करना है हमें कि पहला क्वेश्चन A के असफल होने की प्रायिकता जबकि B असफल हो चुका है, और दूसरा है केवल A के असफल होने की प्रायिकता। तो हमें क्या क्या दिया है, पहले हम इस पर विचार करें कि हमें दिया है P ऑफ A 0.2, P ऑफ A 0.2 और P ऑफ केवल B, P ऑफ केवल B वो दिया है हमें 0.15, और फिर दिया है A तथा B का असफल होना। A तथा B का मतलब हो गया A इंटरसेक्शन B, ये दिया है 0.15। और पहला क्वेश्चन अब हमसे क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन पूछा है कि A के असफल होने की प्रायिकता जबकि B असफल हो चुका है। जबकि B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B की प्रायिकता, जबकि B असफल होने पर A की असफल होने की प्रायिकता। तो A अपॉन B निकालना है, उसके लिए A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता है ही, और B की प्रायिकता और चाहिए तो हम यहाँ से निकालेंगे। हम जानते हैं
कि P ऑफ केवल B बराबर P ऑफ B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन A। ये उसी टाइप से है जिस टाइप से हम कहें कि एक क्लास में मैथ के क्लास है, उसमें 50 स्टूडेंट हैं। अब उस क्लास में दो प्रकार के व्यक्ति शामिल हैं, दो प्रकार के स्टूडेंट शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो वो जो केवल मैथ ही पढ़ते हैं, और दूसरे वो जो मैथ के साथ बायो भी ले रखी है जिन्होंने। ऐसे मान के चलो 10 स्टूडेंट है जिन्होंने मैथ के साथ बायो ले रखी है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि केवल मैथ वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो आप क्या करोगे? टोटल में से मैथ के साथ बायो वालों को घटा दोगे। टोटल में से मैथ के साथ बायो वालों को घटा दोगे। तो ये उसी प्रकार से ये बनाया गया, तो केवल हमारे पास मैथ वाले आ जाएंगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये केवल बी का मान हमारे पास कितना है? 0.15 PB, और ये ए इंटरसेक्शन भी 0.15। तो यहाँ से आ गया 0.15 प्लस के 0.15 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर आ गया 0.30। अब हम देखें P ऑफ A अपॉन B। इसका सूत्र हमारे पास है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B है 0.15। P ऑफ B हमने निकाला है, कितना निकाला? 0.30। 0.30 सॉल्व किया इसे तो आ गया ये 15/30 बराबर 1/2। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमसे क्या पूछा है? दूसरा पूछा है केवल ए के असफल होने की प्रायिकता। केवल ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ केवल ए पूछा है। तो इस प्रकार का सूत्र हमने पहले ही बनाया है, दोबारा बना दें। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ केवल ए बराबर क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.2 और ए इंटरसेक्शन 0.15। दशमलव के बाद हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 0.20। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.05। ये इसका आंसर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो उसमें साफ साफ हमें ये पी ए का मान, पी ऑफ केवल बी, इंटरसेक्शन बी का मान दे रखा था। पहला प्रश्न पूछा था कि जबकि बी असफल हो तो ए के असफल होने की प्रायिकता पूछी थी। तो सूत्र में 2 मान चाहिए, तो यहाँ से एक मान तो दे रखा है, एक हमें निकालना है। हमें केवल बी दे रखा है, हमें पी बी का मान चाहिए। तो हमने क्या किया? ये सूत्र लगाया और सूत्र से पी बी निकाल लिया। पी बी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दोनों को यहाँ जमा करके इसका मान आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमसे केवल ए के असफल होने की प्रायिकता पूछी है, तो वो आ गई यहाँ पर केवल ए के असफल होने की प्रायिकता। पी ए में से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटाएंगे तो ये आ गया 0.05 आंसर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11। और 11 क्या है हमारे पास? ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं दे रखी है हमें। दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/8 तथा दोनों घटनाओं के एक साथ घटित नहीं होने की प्रायिकता 3/8 है। तो पी ए और पी बी ज्ञात करनी है। सबसे पहला दिया है इन्होंने कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। दिया है ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब कंडीशन क्या बनेगी? P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर
पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर। अब आगे क्या दिया है, तथा हमें दिया है ए दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/8। तो हमें दिया है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8 और दोनों घटनाओं के एक साथ घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो ये दी है 3/8। 3/8 ये आपका दूसरा और ये तीसरा। और ज्ञात क्या करना है, पी ए तथा पी बी। ये प्रश्नवाचक, ये हमारा पूरा प्रश्न आ गया कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो उसकी कंडीशन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, और दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/8, दोनों घटनाओं के घटित नहीं होने की प्रायिकता 3/8। उस कंडीशन में पी ए और पी बी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देखें कि यहाँ से एक तो इससे बन जाएगा, 2 का प्रयोग 1 में कर दें। पहले मान लो कि माना पी ए इक्वल एक्स तथा पी बी इक्वल वाई, तब 2 से मान 1 में रखने पर, 2 से मान 1 में रखते हैं तो क्या बनेगा, एक्स वाई बराबर 1/8। समीकरण नंबर 4। ये x हो गया, ये y हो गया, ये 1/8 हो गया। ये 2 और से मान 1 में रखें। अब आगे देखें, एक समीकरण तो ये हो गया, 2 मान निकालने हमें x और y के। तो हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि 2 मानों के लिए 2 समीकरण चाहिए होते हैं हमें। तो एक समीकरण प्राप्त हो गया, एक और बनेगा किससे, ये दे रखा दूसरा। तो डी मॉर्गन नियम से हम क्या जानते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए यूनियन बी का होल डैश। दोनों पक्षों में पी ले लीजिए। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। किसी भी घटना की डैश की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र भी हमारे पास है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने मान रख दिया और इसके बाद इन मानों को रखें। इसका मान पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए किस किस का मान दे रखा है, 3 से और 2 व 3 से मान रखने पर, 2 व 3 से मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, 3/8 बराबर 1 माइनस पी ए प्लस के पी बी माइनस 1/8। अब यहाँ से पी ए प्लस के पी बी 1 माइनस, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस का 1/8 और ये आ गया माइनस 3/8। ये 8 एलसीएम हो गया, तो ये 8 प्लस का 1 माइनस 3, तो कितना आ गया, 8 और 1 9, 9 में से 3 गया तो 6, 6/8, जिसको लिख सकते हैं अपन 3/4। तो ये आ गया एक समीकरण, ये आ गया हमारे पास कौन सा, ये मिल गया आपको कि पी ए प्लस के पी बी बराबर 3/4 और पी ए का मान क्या था, x प्लस वाई बराबर 3/4। समीकरण नंबर 5 ये आ गया हमारे पास 4 व 5। अब 5 से मान 2 समीकरण आ गए।
अब यहाँ 5 से 4 से मान ले लो y का, 4 से y बराबर 1/8x 5 में रखने पर x प्लस के 1/8x बराबर 3/4। यहाँ से हमने लिया 8x एलसीएम, तो 8x प्लस के 8x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3/4। ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 8x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 दूनी 6x। और यहाँ से आगे बढ़े, ये आ गया आपके पास 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 1 बराबर 0। इसके टुकड़े करें, 4 दूनी 8, तो ये आ गया -4x माइनस 2x प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आ गया 4x यानी कि 2x माइनस 1 माइनस के 1 2x माइनस 1। ये टुकड़ा आ गया आपके पास, एक तो 4x माइनस 1 और एक आ गया 2x माइनस 1। इसके बाद देखें हम, तो यहाँ से आ गया एक तो आपके पास x बराबर 1/4 तथा दूसरा आ गया x बराबर 1/2। अब x का मान 4 में रखने पर समीकरण नंबर 4 से x बराबर 1/4 पर y बराबर कितना हो जाएगा, 1/8x है ये, तो आपने मान रखा 8 इंटू x, x का मान कितना 1/4, तो कितना आ गया यहाँ से 1/2। ऐसे ही जब आप रखोगे 1/2 पर y बराबर 1/x का मान 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4। ऐसे 2 सेट आएंगे आपके पास। एक सेट तो आ गया, अतः x बराबर 1/2 पर y बराबर 1/4 और x बराबर 1/4 पर y बराबर 1/2। ये इस प्रकार से आपके आंसर। तो क्या था प्रश्न हमारा? प्रश्न सीधा था कि ए और बी स्वतंत्र घटना की कंडीशन, दोनों घटनाओं की प्रायिकता दे रखी थी एक साथ और दोनों घटनाओं के घटित नहीं होने की दे रखी है। पी ए और पी बी चाहिए था, तो पी ए और पी बी को हमने मान लिया। फिर 2 से मान 1 में रखा है, तो ये एक समीकरण यहाँ से बन गया। दूसरा समीकरण इससे बनाएंगे क्योंकि 2 मान निकालने हैं आपको, तो 2 मानों के लिए 2 समीकरण चाहिए। एक समीकरण बन चुका है, दूसरा यहाँ से डी मॉर्गन नियम से, ये नियम होता है, पी ले लिया और इस डैश की प्रायिकता 1 माइनस पी ऑफ बिना डैश, इसका सूत्र लगा दिया। यहाँ से मानों को जमाया तो एक समीकरण हल होकर के ये आया, x प्लस वाई बराबर 3/4। फिर 2 समीकरण हो गए, वहाँ से 4 से हमने मान उठाया, चाहे y का ले लो या x का, तो हमने 4 से y का मान 1/8x इसमें रख दिया। इसको के हल करते चले गए तो यहाँ से x के मान निकले 2, x बराबर 1/4 और 1/2। फिर इनके संगत इन मानों को हमने समीकरण 4 में रखा तो y के मान मिले। यहाँ पर x/1/2 के संगत y का मान 1/4 और 1/4 के संगत y का मान 1/2। ऐसे हम इस सवाल को कर सकते हैं। बोर्ड की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ध्यान से करें, सही कैलकुलेशन करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के अगले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।